राजस्थान में जब से विधानसभा का सत्र हुआ है तब से कोई ना कोई नेता लाइमलाइट में बना हुआ है। लेकिन हनुमान बेनीवाल ने सारी लाइमलाइट खुद ही ले ली है। जी हाँ, बेनीवाल ने विधानसभा से लेकर सड़कों तक सभी जगह जाकर सियासी गलियारों में हलचलें और बढ़ा दी। उन्होंने कभी किसी को लताड़ा, तो कभी किसी को फटकारा, तो कभी किसी नेता की चुटकी भी ली। तो आपको बताते हैं इस वीडियो में और दिखाते हैं सारे नजारे आपको, इसलिए इस रिपोर्ट को आखिर तक जरूर देखिएगा। नमस्कार, मैं हूं चेतना शर्मा और आप देखना शुरू कर चुके हैं राजस्थान संवाद। तो वीडियो शुरू करते हैं बीजेपी के लोकप्रिय नेता किरोड़ी लाल मीणा से, जहां आप देख सकते हैं कि विधानसभा में हनुमान बेनीवाल ने उनको भी नहीं छोड़ा। देखिए कैसे उन्होंने चुटकी ली। डॉक्टर साहब एक अरे आप बोल चुके एक मिनट देखिए। अरे मैं कह रहा हूँ एक मिनट साहब, डॉक्टर साहब मैं पूछ रहा हूँ, आपने कहा एनपीपी तो आपकी पुरानी पार्टी थी, उसका नाम रख दिया। एनपीपी कौन सी है? अध्यक्ष महोदय, तो देखा आपने, हनुमान बेनीवाल के बोलने के बाद पूरा सदन ठहाकों से गूंज उठा, जिसमें रविंद्र सिंह भाटी भी आपको मजे लेते हुए दिखाई दे रहे हैं। अब देखिए अगला वीडियो, जिसमें आप देखेंगे बेनीवाल राजीव गांधी मित्र योजना के छात्रों के साथ नारेबाजी करके सरकार को घेरने की कोशिश कर रहे हैं। मित्रों को बहाल करो, बहाल करो, बहाल करो। राजस्थान सरकार होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। भारतीय जनता पार्टी के नेताओं नींद से बाहर आओ, बाहर आओ, बाहर आओ। बीजेपी के लोगों रजाया छोड़ के सड़क पे आओ, सड़क पे आओ, सड़क पे आओ। अब अगले वीडियो में आप देखिए किस तरह से राजस्थान के मुख्यमंत्री को सीधे तौर पर राजस्थान के आपराधिक सिचुएशंस को बताते हुए वो आड़े हाथों ले रहे हैं। आप भी सुनिए। महोदय, मैं 26 जनवरी की एक आपको घटना बताऊंगा कि कड़ी सुरक्षा के बीच मध्य जयपुर शहर की कालवाड़ रोड पर बदमाश छात्रा को 60 फीट घसीट कर ले जाता है। 2 दिन तक पुलिस द्वारा एफआईआर दर्ज नहीं की जाती। बीकानेर जिले के नोखा थाने में खाकी को शर्मसार कर देने का मामला सामने आया। एक बदमाश के खिलाफ छेड़छाड़ की रिपोर्ट दर्ज कराने पहुंची युवती के साथ थाने में मौजूद पुलिसकर्मी बदसलूकी कर डालते हैं। दोनों घटनाओं का जिक्र समाचार पत्रों में। ऐसा मैं सवाल इसलिए कर रहा हूं कि आपकी सरकार ने एंटी गैंगस्टर टास्क फोर्स का गठन तो किया, लेकिन जब मुख्यमंत्री द्वारा थाने के निरीक्षण के बाद थाने के ये हालात हैं, तो ये सरकार की गैंगवार संगठित अपराध को रोक पाएगी? ये बहुत बड़ा सवाल। दरअसल राजस्थान में जो मुख्य रूप से एक ऐसा ही नेता है हनुमान बेनीवाल, जो गांव के अंतिम पंक्ति में बैठे व्यक्ति की आवाज भी बनता है। चाहे गरीब हो, किसान हो, मजदूर हो या फिर युवा हो, सबकी आवाज उठाता है। बेनीवाल जी ने सरकार को किसानों की मांग को जो उठाई सदन में, उसे आप भी सुनना चाहिए। आप देखिए किस तरह से वो किसानों का पक्ष सबके सामने रख रहे हैं। आपको आएगा बिजली को लेकर जिस तरह विपक्ष ने यहाँ हल्ला मचाया, ये इनका काम है। सही बात है, अभी बिजली नहीं मिल रही है, लेकिन बिजली कंपनियों की ऑडिट अगर पूर्ववर्ती कांग्रेस सरकार कराती, आप कराते। किसान को चोर बताया जा रहा है कि किसान बिजली चोरी करता है। किसान बिजली चोरी नहीं करता। कंपनियां जब से बनी थी 2000 के अंदर और 2023 में 1 लाख करोड़ से ज्यादा घाटा बिजली कंपनियों का हो गया। कहां से आया? खरीद के अंदर, सरकारों के अंदर ऊपर बैठे वही लोग तय करते हैं कि बिजली किस दर पे खरीदनी है, कब खरीदनी है। कभी कोयले का आपके यहाँ कमी आ गई, इसको लेकर मुख्यमंत्री शायद हमारे बिजली मंत्री भी गए भी थे। लेकिन मेरी आपसे मांग है कि सिंगल फेज बिजली 24 घंटे मिले और 3 फेज बिजली आपने जो 7 घंटा घोषणा पत्र के अंदर कही थी कि रबी में 7 घंटा और खरीफ में 6 घंटा, ये पूरी बिजली आप सुनिश्चित करें। क्योंकि किसान के पास यहाँ नहरी इलाका हमारा है, वो तो कोटा डिवीजन को छोड़ दें और हनुमानगढ़ गंगानगर को छोड़ दें, तो बाकी राजस्थान में कुएं ट्यूबवेल से ही लोग सिंचाई करते हैं और किसान के पास दूसरा कोई साधन नहीं। जोत घट गई। समझो मेरी ये मांग है कि बिजली के मामले में आप करें और वीसीआर आप कम से कम ये भरे कि बदले की भावना जो काम कर रहे हो कि चुनाव में तो मेरे साथ नहीं था, इसके ट्रांसफर उतार लो, इसकी वीसीआर भर लो। ये बड़ा मन आप लोग रखेंगे तो मेरे हिसाब से सारा ठीक हो। शपथ महोदय, मैं आपका ध्यान एक और दिलाना चाहूंगा कि राजस्थान सरकार ने, पिछली जो सरकार थी, इंटीग्रेट फाइनेंशियल मैनेजमेंट को निजी हाथों में देने की तैयारी की। उसमें भारतीय जनता पार्टी ने विरोध किया था कि ट्रेजरी, राजकोष और इगरा जैसी वित्तीय व्यवस्था चल रही थी, उसे बदलने का जो प्रयास हुआ सीएजी की रडार पर था। भाजपा ने विपक्ष में रहते हुए इसका विरोध किया, लेकिन सुनने में ये आ रहा है कि वही सॉफ्टवेयर जिसका विरोध भाजपा ने किया उसको भाजपा लागू कर रही है। ये मंत्री जी बैठे हैं यहाँ पे, मंत्री जी गजेंद्र सिंह जी, मैं कह रहा हूं जिसका विरोध पार्टी ने किया था उसको लागू करने का शायद मानस बना रहे, तो आप एक बार कृपया
इन चीजों को लागू नहीं करेंगे ज्यादा ठीक है, नहीं फिर वही बात होगी, मिलाजुली का खेल हो गया। फिर दोहराना चाहता हूं, सरकार बदली, रिवाज नहीं बदला, मिलाजुली का खेल आप खत्म करें। पैरा नंबर 6-7 के अंदर आपने लिखा कि ये चुनावी यात्रा, उन यात्राओं में प्रधानमंत्री द्वारा गारंटियों का जिक्र तो कर दिया, पर राज्य का युवा जो देश का कर्णधार है। तो देखा आपने, उन्होंने हर तबके की मांग सदन में उठाई और हर वो कोशिश की जिससे ये मुद्दा गर्मा सके और सबकी नजरों में आ सके। और बेनीवाल उन्हीं नेताओं में से आते हैं जो कभी भी किसी से डरते नहीं हैं। जो उनके मुंह में आता है वो जबान पर आता है और वो सीधे स्पष्ट तौर पर कह डालते हैं, फिर चाहे सामने कोई भी हो, किसी से नहीं डरते हैं। और उनकी जो ये जाट नेता की जो छवि है वो काफी ज्यादा दिखाई दी इन दिनों विधानसभा में भी, जब उन्होंने किरोड़ी लाल मीणा से लेकर भजन लाल तक सभी को अपने भाषणों से, अपने बयानों से लपेट डाला। कैसा लगा वीडियो कमेंट करके जरूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करना ना भूलिएगा और ऐसे ही और वीडियोस के लिए देखते रहिए राजस्थान संवाद। नमस्कार। अब आपको मिल सकती है लाइव चैनल में काम करते हुए पत्रकारिता की डिग्री। UGC अप्रूव्ड यूनिवर्सिटी से मिलने वाली इस डिग्री के साथ आपको मिलेगा लाइव चैनल पर रिपोर्टिंग, एंकरिंग और प्रोडक्शन का काम करने का मौका। काम करने के साथ सीखना और 70% प्रैक्टिकल और 30% थ्योरी के पैटर्न से सिखाते हुए आपको एक पूरा कोर्स करवाया जाएगा। यही नहीं, यहाँ आपको इंडस्ट्री के हिसाब से ट्रेन करने के लिए आज तक ज़ी न्यूज़ और कई चैनलों में काम करने वाले लोग लेक्चर्स देंगे। साथ ही परमानेंट फैकल्टीज भी इन चैनल्स और अखबारों में लंबा एक्सपीरियंस ले चुके लोग भी होंगे। इसके साथ ही टीवी, न्यूज़पेपर जैसे ट्रेडिशनल मीडिया की लाइव प्रैक्टिकल ट्रेनिंग के अलावा आपको यहाँ पर डिजिटल मीडिया और डिजिटल मार्केटिंग भी इंडस्ट्री नीड्स के हिसाब से सिखाई जाएगी। तो केवल रटना लिखना नहीं, बल्कि इंडस्ट्री जैसा टैलेंट चाहती है, उसकी प्रैक्टिकल एजुकेशन के साथ कीजिए मास कम्युनिकेशन और जर्नलिस्ट या मल्टीमीडिया एंड एनिमेशन की BVOC डिग्री। और प्लेसमेंट असिस्टेंट से लेकर ट्रेडिशनल और डिजिटल मीडिया की सारी इंडस्ट्री ट्रेनिंग विद इंटर्नशिप आपको मिलेगी मिशिगा इंस्टीट्यूट ऑफ मीडिया स्टडीज में।